everyone, today I am teaching you a new chapter in geography. The name is human resources. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. जो नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो तभी वैल्यूएबल हैं अगर जो वो लोगों के लिए यूज़फुल हैं. सो हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स. सो इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो दूसरे रिसोर्सेज की तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में. पॉपुलेशन मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 30% लैंड. तो दुनिया की जो 90% की जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड में रहती है. इस वजह से जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है. तो वर्ल्ड में कुछ एरियाज़ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं. जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है वर्ल्ड में वो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका. जो स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं वो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, माउंटेन्स और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़. तो वर्ल्ड की जो 60% पीपल है वो 10 कंट्रीज़ में रहते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. तो जो वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. टोपोग्राफी. पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स रादर देन माउंटेन एंड प्लेटोज़. तो लोग ज़्यादातर प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो फार्मिंग कर सकते हैं. क्लाइमेट. पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट. तो लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है. फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. तो वहाँ पे भी लोग पसंद करते हैं रहना जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होता है क्योंकि वो फार्मिंग कर सकते हैं. पीपल ऑल्सो प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वे फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल. तो लोग वहाँ पे भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको फ्रेश वाटर मिल जाता है. इसके अलावा एरियाज विद मिनरल डिपोजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड. तो जहाँ पे मिनरल डिपोजिट्स होते हैं वो भी पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड. तो जिन एरियाज में हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं. कल्चरल. प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. तो जिन एरियाज़ की रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा आते हैं. इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. चेंज. Until 1800 the world population grew steadily but slowly. 1800 तक जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न होते थे लेकिन फिर वो जल्दी मरते भी थे. तो उस टाइम पे ये वजह इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, फूड अवेलेबल नहीं था. इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन. 1804 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन हो गई थी. इसके बाद 1959 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई थी और 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन. पोजीशन. बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज़ डेवलप्ड देन बांग्लादेश. दोनों बांग्लादेश और जापान डेंसली पॉपुलेटेड है लेकिन जापान एक डेवलप्ड कंट्री है. द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो the number of males or females, which age group they belong, how educated they are and what type of occupation they are employed. तो जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वो हमें इस बात को जानने में हेल्प करती है कि पॉपुलेशन में मेल्स फीमेल्स कितने हैं, कितने वो एजुकेटेड हैं और कौन सी ऑक्यूपेशंस वो करते हैं. पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई, ब्रॉड एट बेस एंड रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप. तो जिन कंट्रीज़ में जो बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होते हैं वहाँ का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और जो टॉप होता है उसका नैरो होता है. ये इस वजह से होता है कि जो चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं वो मरते भी हैं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे कम होती हैं. डेथ रेट्स अमॉन्ग द यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स. तो जिन कंट्रीज़ में डेथ रेट कम होती है वहाँ पे जो पिरामिड होता है वो यंगर एज ग्रुप में ब्रॉड होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं. सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ इंडिया. जापान लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस. तो कुछ कंट्रीज जैसे जापान है वहाँ की जो बर्थ रेट होती है वो कम होती है तो उसका जो बेस होता है वो नैरो होता है. तो डेथ रेट भी वहाँ कम होती है तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो ओल्ड एज तक रीच कर जाते हैं. सो दिस इन द चैप्टर. थैंक यू.